इस वीडियो में हम विज्ञान भारती भाग 1 कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की विज्ञान की कार्य पुस्तिका है, इसके प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस कार्य पुस्तिका के इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण, इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला का है वायु मिश्रण है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो विकल्प है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है ऑक्सीजन और जलवाष्प, चौथा विकल्प है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो वायु मिश्रण है, इसका जो सही विकल्प है ये विकल्प नंबर 4 है। वायु जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण है, यही इसका सही विकल्प होगा। फिर खा है, कह रहा है कि शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। पहला विकल्प है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, दूसरा इसका संगठन निश्चित नहीं होता है, तीसरा है इसकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं, चौथा है यह समांग एक जैसा होता है। तो इसमें जो विकल्प है ये दूसरा विकल्प है, इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। ये विकल्प जो है ये शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। अब इसके बाद गा वाला प्रश्न, कह रहा चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है। पहला विकल्प है कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना, दूसरा है कंकड़ का भार चावल से भिन्न होना, तीसरा है कंकड़ का खुरदुरा होना, चौथा है कंकड़ का जल में विलय होना। तो इसका पहला विकल्प सही है, कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। फिर इसके बाद घा है, कह रहा तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो पहला जल में घुलनशील हों, दूसरा जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों, तीसरा विकल्प है जल की सतह पर तैरते हों, चौथा विकल्प है जल से कम भारी हों। तो इसमें जो विकल्प नंबर 2 है, जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों, यही सही है। अब इसके बाद ना वाला प्रश्न है, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है। पहला विकल्प है मक्खन के कणों का हल्का होना, दूसरा मक्खन के कणों का भारी होना, तीसरा है दूध के कणों का हल्का होना और चौथा है मक्खन के कणों के रंग में अंतर होना। तो इसका विकल्प पहला मक्खन के कणों का हल्का होना, यही सही विकल्प है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न ये कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है, इसमें हम भरेंगे भिन्न भिन्न आकार के घटकों में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। फिर दूसरे में खा वाले में जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना है। फिर गा वाला जलवाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। घा है पृथककारी कीप की सहायता से 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। फिर गा है शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का है किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं,
ये सही है, इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर खा है पृथककारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय दरों को पृथक करते हैं, ये विकल्प भी सही है। यहाँ हम बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद गा वाला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है, यहाँ हम बॉक्स में गलत का निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद घा है, कह रहा 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है, यहाँ हम गलत का बॉक्स में निशान लगाएंगे। फिर ङा है, जल में चीनी घोलने पर बिस्मांगी मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है। फिर चा है, आइसक्रीम वसा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, ये सही विकल्प है, इसको हम सही का निशान लगाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला जो प्रश्न है यहाँ चौथा प्रश्न कह रहा है स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। यहाँ स्तंभ का और स्तंभ खा को हमें मिलान करना है। जैसे यहाँ पे का है संघनन, तो संघनन का मिलान हम स्तंभ खा के तीसरे से करेंगे। संघनन जो होता है जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। फिर अपकेंद्रण, इसका मिलान हम स्तंभ खा के चौथे से करेंगे। अपकेंद्रण दही को मथकर मक्खन निकालना। फिर चुंबकीय पृथक्करण, तो इसका जो सही होगा स्तंभ खा का पहला, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना। फिर है क्रोमैटोग्राफी, इसका मिलान हम करेंगे पांचवें से, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक। फिर इसके बाद ऊर्ध्वपातन, इसका मिलान हम दूसरे से करेंगे। ऊर्ध्वपातन जो है कपूर का जलकर गैस में बदलना। तो इस तरह से स्तंभ का और स्तंभ खा का हम मिलान करते हैं। अब इसके बाद हम पांचवा प्रश्न उसको हल करेंगे। पांचवा प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। तो का है वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसमें जो बेमेल है वो है वायु। वायु में ये सभी गैसें होती हैं। फिर इसके बाद खा है बीनना, ओसाना, चालना, आसवन, फटकना। तो इसमें आसवन जो है ये बेमेल है, इसको हम यहाँ लिखेंगे। फिर गा है पृथककारी कीप, आसवन, संघनन, थ्रेसिंग। तो इसमें जो बेमेल है वो है पृथककारी कीप। फिर इसके बाद अगला जो है ये आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन, चीनी। तो इसमें जो है बेमेल चीनी है। आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं और चीनी जो है ये उनसे अलग है। फिर इसके बाद ङ है वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसमें जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि ये बेमेल है, इसको हम अलग लिखेंगे। अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तलछटीकरण। फिर खा है क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नीली स्याही कई रंगों से मिलकर बनी होती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर गा है बालू एवं जल का मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? इसका उत्तर होगा बालू और जल के मिश्रण में बालू और जल को अलग अलग देखा जा सकता है, इसलिए इस मिश्रण को बिस्मांगी मिश्रण कहा जाता है। फिर घा है वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से
शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आसवन विधि। फिर इसके बाद गा वाला है ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? इसका उत्तर होगा भूसा हल्का होता है और गेहूं भारी, इसलिए भूसा उड़ जाता है। फिर 7वां प्रश्न है, कह रहा चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि को लिखिए। तो यहाँ ये जो चित्र दिया गया है ये ओसाना है, यहाँ हम ओसाना लिखेंगे। फिर ये दूसरा जो चित्र है ये थ्रेसिंग है, यहाँ थ्रेसिंग लिखा जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो चित्र दिया गया है वो है तीसरा जो चित्र है ये बीनना है, यहाँ हम बीनना लिखेंगे। चौथा चित्र जो है ये चालना है, यहाँ हम चालना लिखेंगे। अब इसके बाद 8वां प्रश्न, इसको हल करेंगे। कह रहा निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटकर लिखिए। तो यहाँ दिया गया है चाय, वायु, सोना, दूध, चांदी, लोहा, समुद्री जल, तांबा, सोडा वाटर, नमक। अब इसमें से हमें शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटना है और उनको छांट के लिखना है। शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ लिखेंगे और मिश्रण में हम मिश्रण लिखेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तांबा, नमक, ये शुद्ध पदार्थ हैं। और मिश्रण में हो जाएगा वायु, चाय, समुद्री जल, सोडा वाटर, ये सब मिश्रण है। इसको मिश्रण वाले बॉक्स में लिखेंगे। फिर इसके बाद है अब 9वां प्रश्न, इसको हल करेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ लोहा, लोहा तत्व है, यहाँ तत्व लिखेंगे। फिर पानी, पानी यौगिक है, यहाँ हम यौगिक लिखेंगे। तांबा, ये भी तत्व है, यहाँ तत्व लिखेंगे। नमक, ये भी यौगिक है, यहाँ हम यौगिक लिखेंगे आगे। फिटकिरी, ये भी यौगिक है, यहाँ हम यौगिक लिखेंगे। सोना तत्व है, यहाँ तत्व लिखा जाएगा। चांदी भी तत्व है, यहाँ तत्व लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है 10वां, ये कह रहा है समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांटकर लिखिए। पहला जैसे चीनी तथा पानी का मिश्रण, दूसरा नमक तथा बालू का मिश्रण, फिर नमक तथा पानी का मिश्रण, फिर चीनी तथा बालू का मिश्रण, एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में हम समांगी मिश्रण को लिखेंगे, विषमांगी मिश्रण में हम विषमांगी मिश्रण को लिखेंगे। तो समांगी मिश्रण में हो जाएगा चीनी तथा पानी का मिश्रण, दूसरा नमक तथा पानी का मिश्रण, तीसरा एल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर विषमांगी जो मिश्रण होगा इसमें हम लिखेंगे नमक तथा बालू का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण होगा। फिर चीनी तथा बालू का मिश्रण, फिर लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण, ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न, इसको हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। अब यहाँ पहला बाएं से दाएं है और दूसरा ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे ये संकेत दिए गए हैं और इनको हमें इस वर्ग पहेली में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए जैसे बाएं से दाएं पहला है द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, तो अब इसको हम इसमें भरेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाष्पन और इसको हमें बाएं से दाएं भरना है, तो ये हो जाएगा वाष्पन। फिर इसके बाद दूसरा है सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना, तो दूसरा इसमें हो जाएगा छानना, यहाँ हम छानना भरेंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा है कह रहा है कि बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि, तो तीसरा हो जाएगा ये तलछटीकरण, यहाँ हम तलछटीकरण भरेंगे। फिर चौथा है
बालू एवं पानी का मिश्रण। तो बालू एवं पानी का मिश्रण क्रम संख्या 4 में भरेंगे हम। ये हो जाएगा बिस्मांगी, यहाँ हम बिस्मांगी भरेंगे। फिर इसके बाद है 5वां, दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ। तो 5वां ये हो जाएगा क्रीम, यहाँ हम क्रीम भरेंगे 5वें नंबर पे। फिर इसके बाद अब ऊपर से नीचे भरना है। तो ऊपर से नीचे पहला दिया है कि आटे से भूसी अलग करने की विधि। तो 6 नंबर पे ये हो जाएगा चालना, यहाँ हम चालना भरेंगे। फिर 7वां है भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। तो 7 नंबर क्रम पे हम भरेंगे। 7 नंबर यहाँ है, तो ये हो जाएगा संघनन, यहाँ हम संघनन लिखेंगे। फिर 8वां है पानी व नमक के विलयन में वाष्पन से उड़ा पदार्थ। तो 8 नंबर हो जाएगा ये पानी, यहाँ हम पानी भरेंगे। फिर 9वां है चावल से बीना गया पदार्थ। तो ये हो जाएगा कंकड़, यहाँ कंकड़ भरा जाएगा। फिर 10वां है थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज। तो थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज यहाँ 10 नंबर में धान हो जाएगा, यहाँ हम धान भरेंगे। फिर 11 नंबर है गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि। तो ये हो जाएगा ओसाना, यहाँ पे ओसाना भरा जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण, इसके प्रश्नों को हल किया। अगली वीडियो में हम इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।